साथियों को हमारे साथियों को हमारे साथियों को हमारे साथियों को भारत माता की भारत माता की हमारे साथी छूटेंगे जेल के ताले टूटेंगे 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 प्रशासन हाय हाय एलजी 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 प्रशासन बीजेपी हाय हाय बीजेपी बीजेपी जम्मू के गद्दारों को गोली मारो सालों को जम्मू के गद्दारों को गोली मारो सालों को जम्मू के छूटेंगे हमारे साथ हमारे सूबा के प्रधान किशोर शर्मा हैं, हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हिंदू जी हैं, हमारे XMLC वर्किंग कमेटी के मेंबर वेरी सीनियर लीडर हमारे सुभाष गुप्ता जी वो हमारे साथ हैं, बिंदु जी हमारे साथ हैं, जो हम जम्मू से आए हैं उसमें विनोद मिश्रा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी सांबा से हैं और रविंदर सिंह मिक्की हमारे जनरल सेक्रेटरी जो फार्मर, इसके साथ साथ हमारी जनरल सेक्रेटरी उम्मीद कौर जी हमारे हैं और इसके हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सब के जम्मू के अशोक भगत जी, बलबीर सिंह जी और हमारे सिटी के प्रेसिडेंट गौरव चोपड़ा जी वो सारे हमारे साथ हैं और बहुत से सीनियर लोग यहाँ आए हैं और हम धन्यवाद करना चाहते हैं कठुआ की हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे सीनियर हमारे सुभाष गुप्ता जी और इंदु ब्रजेश्वर सिंह जी और बिंदु जी जो हैं जिन्होंने सब साथियों ने जिनमें अर्जुन सिंह जी भी हैं और सभी साथियों ने मिलकर के जो ये प्रोटेस्ट किया है युवा राजपूत सभा का जो इनिशिएटिव है जो उन्होंने बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन की गलत नीतियों की वजह से जो हमारे लोगों को नुकसान हो रहा था ये जो टोल लगाया गया था उसके लिए जितने भी साथी जितने भी हमारे विपक्ष के लोग जिसने समर्थन दिया है हम उनका धन्यवाद करते हैं। खसूसन हमारे युवा राजपूत सभा के नौजवानों को बेरहमी के साथ बंद कर रखा है जो कि उनका कोई हक नहीं बनता। हमारी पहली डिमांड है कि उनको फौरन छोड़ा जाए, उनका कोई केस नहीं बनना चाहिए और ये जो टोल प्लाजा लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं ये टोल प्लाजा बिल्कुल सस्पेंड करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारी पार्टी के चेयरमैन हैं, सबका वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से भी हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये जो प्रदर्शन हमारा है आज का जो प्रोटेस्ट है इस सरकार के खिलाफ, ये सरकार जो अंधी सरकार कभी ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, कभी प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, कभी ज़मीनों को खाली करवाते हैं, स्टेट लैंड्स को रोशनी की ज़मीनों को खाली करवाते हैं, इन्होंने तबाही कर रखी है। और साथियों आपको पता होगा कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जब हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने लोगों के लिए इतने काम किए और एक ऐसे निशान छोड़े जिनको लेकर के उनके मिशन को लेकर के आज हम चल रहे हैं और हमारा पूरा समर्थन है युवा राजपूत सभा के साथ। नौजवानों आगे बढ़ो, ये प्योरली डिक्टेटरशिप है और डिक्टेटरशिप का अंत होता है खात्मा। अब इनका खात्मा आने वाला है, ये खत्म होने वाले हैं और ये जो माहौल पैदा कर रहे हैं ये माहौल ही इनको खत्म करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज जम्मू की आवाज है ये वही बीजेपी है, उन्हीं का नुमाइंदा है यहाँ ऑनरेबल जी जो है उन्हीं का नुमाइंदा है जो
यहाँ सख्ती कर रहे हैं, लोगों को दबाया जा रहा है और लोगों के खिलाफ नाजायज फैसले किए जा रहे हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनके कर्म हैं, इनके कर्म ही इनको ले डूबेंगे और बीजेपी को खत्म कर देंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जम्मू बंद की कॉल है, कल हमारी पार्टी जम्मू बंद की कॉल का पूरा समर्थन करेगी। कल क्या है जम्मू बंद, कल क्या है जम्मू बंद, कल क्या है प्रशासन नहीं सुनने को राजी। जैसे आपको अभी हमारे चिप साहब जो पार्टी डीपीएपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर ऑफिस विजिट आए हैं, जैसे कि यहाँ के लोकल जो हैं हमारे साथ विनोद मिश्रा जी हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं, यहाँ पर हमारे एक्स-एमएलसी जोनल प्रेसिडेंट हमारे चौधरी गारूराम जी हैं, इंदू जी और बिंदु जी जो दोनों भाई हैं। जैसे आपने मुझसे पूछा कि ये 4 दिन से यहाँ पर जो रोष है लोगों के अंदर, जम्मू के लोगों के अंदर, और उस रोष को एडमिनिस्ट्रेशन ये भी बात समझ रही है। बारंबार एडमिनिस्ट्रेशन से जब पूछा, जब ये एजिटेशन नहीं हुई थी कि 21 को उन्होंने जो वार्निंग दी थी 21 तारीख की टोल के लिए, टोल प्लाजा के लिए, इसके लिए सरोर टोल प्लाजा के लिए, वहाँ पे उन्होंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुद एलजी साहब ने कहा कि मैंने चेयरमैन से बात की और ये टोल प्लाजा गलत है, ये उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट है। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इसको बात को मानते हुए भी मुझे ये समझ नहीं आई कि 21 तारीख को ये नौबत क्यों आई, कि उनको क्यों यहाँ पर आना पड़ा जबकि ये खुद मानते थे। और उसके बाद 21 तारीख को जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग बिल्कुल उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि उनका जो रोष था कि इस टोल प्लाजा को उठाया जाए, जैसे कठुआ से या बाहर से जो लोग आते हैं कितना उनको घूम कर जाना पड़ता है और टैक्स क्यों देना है, ये उनकी बात थी। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि आज जो स्थिति है 11 साल के अंदर जितने टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, मैं आपको कल भी मैं बता रहा था कि वैष्णो देवी में जब चापर चला बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, तब से इन्होंने वहां पर टैक्स लगा दिया जहाज के ऊपर। मैं समझता हूं ये धर्म के नाम पे सिर्फ बात करते हैं बीजेपी वाले। बारंबार यहाँ पर जितने भी इन 11 सालों के अंदर जो लोगों के ऊपर अत्याचार, चाहे माइनिंग है, शराब है, जितने भी यहाँ पर इस वक्त धंधे किए जा रहे हैं टोटली, जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ प्रॉपर्टी टैक्स का, जहाँ पर जिक्र हुआ स्मार्ट मीटर लगाने का। कल इन्होंने कहा, कुछ लोग मिले गवर्नर से, एलजी से, उन्होंने कहा इनके बीजेपी के लोगों को कि ये फिलहाल हम इनको रोकते हैं। जबकि डिजिटल मीटर लगाए थे उस वक्त ये कहा गया था कि आपके बिल जो है वो डिजिटल तरीके से आएंगे और आपको 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वो भी फेल हो चुके, 4 साल पहले लगाए थे। आज स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। आज जम्मू के अंदर गली गली में शोर है। और जब इन्होंने ये फैसला किया कि हम सस्पेंड करते हैं जो लगे हुए मीटर, उनको क्यों नहीं उठा रहे। इसलिए आज जो हम यहाँ पर आए, आजाद साहब ने यहाँ हमें भेजा, यहाँ की जो हमारी टीम है, यहाँ पर जो हमारे जितने लोग हैं डीपीएपी के, यहाँ पर जितने हमारे ऑफिस जिसका जिक्र किया चिप साहब ने, उसके सिलसिले में मैं कहूँगा कि हम सब लोग इस वक्त जो युवा राजपूत बेगुनाह, बेतरीके से और अनडेमोक्रेटिक तरीके से इनको अरेस्ट किया गया और उनके फैमिली और उनको नहीं मिलने दिए जा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि जम्मू में आग मत लगाओ, जम्मू को मत डिस्टर्ब करो।